जो भी बोलता है उसके खिलाफ छापा, जो भी बोलता है उसे जेल भेजने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आज सरकार भाइयों के ऊपर जुर्म ढाने का काम किया है, ईडी के छापे लगवाने का काम किया है। अरे अपने नेताओं के यहाँ छापे लगवाओ ना, जिन्होंने बलात्कार में फंसे हुए ब्रजभूषण जैसे, उनके यहाँ छापे लगने चाहिए। बेऔलाद आज हुकूमत में बैठे हुए हैं। एक शेर मुझे याद आता है, मैं वही कहूँगा ये खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, अरे ये चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, ये भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। ये गुस्सा पत्रकारों के ऊपर पड़ रहे छापों को लेकर के है। कई पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उसमें कई नामी गिरामी पत्रकारों के ऊपर विदेशी फंडिंग के आरोप लगे हैं। इस मामले में अब तक 46 पत्रकारों के घर दिल्ली स्पेशल पुलिस छापा मार चुकी है और इन पत्रकारों के लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर चुकी है। इन 46 पत्रकारों में 37 पुरुष और 9 महिलाएं हैं। तरह से चौथा स्तंभ कहलाने वाले पत्रकार भाइयों पर जुर्म ढाने का काम कर रही है। इस सरकार, ये मैं समझता हूँ नपुंसक सरकार है। जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसी के खिलाफ ये लोग जुर्म ढाने का काम करती है। आज जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर पत्रकार भाइयों के ऊपर जुर्म ढाने का काम किया है, ईडी के छापे लगवाने का काम किया है। अरे अपने नेताओं के यहाँ छापे लगवाओ ना, जिन्होंने बलात्कार में फंसे हुए ब्रजभूषण जैसे, उनके यहाँ छापे लगने चाहिए। और इनके सब लोगों के बच्चे काम कर रहे हैं, तमाम ठेकेदारियों में तमाम फैक्ट्रियां लगाने का काम कर रहे हैं, उनके यहाँ ईडी के छापे क्यों नहीं लगवा रहे ये लोग? जो भी बोलता है उसके खिलाफ छापा, जो भी बोलता है उसे जेल भेजने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आज की तारीख में मोदी जी राहुल गांधी से इतने घबरा चुके हैं, उन्हें सोते उठते, अभी पीछे हरियाणा में भाषण उनका हुआ था, 51 मिनट में 48 बार राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का नाम लेने का उन्होंने काम किया है। राहुल गांधी का ऐलान है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पत्रकारों पे कोई जुर्म नहीं ढाया जाएगा। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सारे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये जिस तरह से बेऔलाद आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये पत्रकारों पर हो रही अत्याचार, जिस तरह से लगातार पत्रकारों की हत्याएं की जा रही हैं, पत्रकारों के साथ दमन किया जा रहा है और न्यूज़ क्लिक के साथ जिस तरह की कल की घटनाएं हुई हैं, उन बात की निंदा करते हैं। और महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं कि उनके न्यूज़ क्लिक वालों के साथ जिस तरह से अभद्रता की गई है, उनके खिलाफ जिस तरह से फर्जी कार्रवाई की जा रही है, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। जो भी पत्रकार सच बोलता है, ये सरकार उसका दमन करने का काम करती है, क्योंकि इनका चिट्ठा खोलने का काम जब कोई पत्रकार करता है, इन्होंने पिछले 9 साल में कोई काम किया नहीं, आपके सामने है। महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से देश में हाहाकार मची हुई है, ये आपके सामने है। और इनकी बात को अगर कोई दिखाने का काम करता है तो उसका दमन करने का काम वो पत्रकारों के साथ इस तरह किया जा रहा है। जो और नेता हैं विपक्ष के, उनके पास ईडी को भेजकर दमन करने का काम यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पत्रकारों को जो परसों गिरफ्तारी की गई दिल्ली में, और कल भी उनसे फिर पूछताछ किया गया, उसी के विरुद्ध हम लोग पत्रक देने आए हैं। तो जो पत्रकारों के साथ, संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, इसको बंद किया जाए। उसी संबंध में हम लोग पत्रक देने आए हैं। क्या लगता है कि पत्रकारों के साथ इस तरह का उत्पीड़न क्यों हो रहा है? उत्पीड़न उनका हो रहा है जो देश में सच्चाई बोल रहे हैं। मोदी मीडिया का कहीं नहीं हो रहा है। जो एक कहा गया है ना कि मोदी मीडिया, हाँ, तो उनका कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है। आप अगर सच बात बोलते हैं, अगर सच बात कुछ कर रहे हैं, देश की जनता के सवाल